वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। वृंदावन धाम की जय। यहाँ पर बैठे व YouTube चैनल के माध्यम से श्रवण करने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे 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 राधे। क्या काशी क्या ऊसर मगहर, राम हृदय बस मोरा। जो काशी तन तजे कबीरा, रामे कौन निहोरा। अर्थात जिस हृदय में राम का वास है उसके लिए काशी और मगहर दोनों एक ही समान हैं। यदि काशी में रहकर कोई प्राण छोड़े तो इसमें राम का क्या उपकार है। तो इसलिए भले ही काशी हो या मगहर, यदि हृदय में राम का नाम है तो कहीं भी प्राणों का त्याग किया जाए, राम सदा उसके साथ हैं। कहते हैं कि कबीरदास जी ने अपना सारा जीवन काशी में बिताया और जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने काशी को छोड़ दिया। देखो, काशी वो जगह है, काशी है, वृंदावन है, ये वो जगह है जहाँ पर रहने से मुक्ति मिलती है। तो किसी ने जब कबीरदास जी से पूछा कि कबीरदास जी, इस समय तो आपको काशी में होना चाहिए था, तो आपने काशी क्यों छोड़ दी। तब कबीरदास जी ने बड़ा ही सुंदर कहा। कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ रहकर एक कुत्ते और एक मच्छर को भी मुक्ति मिल जाती है, ऐसी मुक्ति मुझे नहीं चाहिए। अगर मेरे कर्म अच्छे हैं, अगर मैं मुक्ति के लायक हूँ, मेरे भजन में इतनी सामर्थ्य है, तो मैं जहाँ भी रहूँगा मुक्ति खुद मेरे पीछे चली आएगी। कहते हैं उन्होंने मगहर
जाकर अपने प्राण छोड़े। वो मगहर, काशी से वो मगहर आ गए। कहते हैं कि उस समय में मगहर में सभी लोगों के हृदय में एक भ्रांति थी, एक भ्रम था, एक डर था कि जो भी मगहर में आकर प्राण छोड़ता है वो नरक में सीधा जाता है। अब इस डर को हटाने के लिए, इस डर को उनके दिलों से मिटाने के लिए कबीरदास जी अपने अंतिम समय में मगहर चले गए। और कहते हैं उन्होंने वहाँ रहकर, वहाँ एक गुफा है, वहाँ रहकर बहुत भजन किया और अच्छे कर्म किए। भाई भजन भी तो एक कर्म ही है, अच्छा कर्म, सबसे अच्छा कर्म है। और वहीं पर उन्होंने अपने प्राण छोड़े। जब उनके प्राण छूट गए तो उनका शरीर पड़ा था, चादर से ढका हुआ था। तो उनके कुछ शिष्य हिंदू थे, कुछ शिष्य मुसलमान थे। अब हिंदू कहें कि हम जलाएंगे इन्हें, हम लेकर जाएंगे इनका शरीर। अब मुस्लिम कहें कि हम दफनाएंगे, हम लेकर जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि तभी एक हवा चली और उनके शरीर से जब कपड़ा हटा तो देखा वहाँ कबीरदास जी का शरीर नहीं था, वहाँ कुछ फूल मिले। उन फूलों में से आधे फूल हिंदू ले गए और आधे मुसलमान ले गए। देखो कबीरदास जी ने मरकर ये बता दिया कि अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, अगर हमारे भीतर भजन है, उनका नाम जाप है, अगर भीतर हर पल हर क्षण राम बसा है, तो क्या काशी क्या मगहर, मेरा राम तो हर जगह है। मैं जहाँ भी जाऊँगा वहीं एक काशी, वहीं एक वृंदावन का निर्माण हो जाएगा। तो भैया आप कहीं भी रहो, लेकिन आपके हृदय में भगवान का नाम रहना बहुत जरूरी है। वो कभी भी छूटना नहीं चाहिए, वही असली संपत्ति है। तो भैया तभी उन्होंने कहा, कितनी सुंदर बात कही, क्या काशी क्या ऊसर मगहर, राम हृदय बस मोरा, जो काशी तन तजे कबीरा, रामे कौन निहोरा। यानी जिसके हृदय में राम का वास है उसके लिए काशी और मगहर दोनों एक ही समान है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। आइए अब भगवत गीता जी के 5वें अध्याय के मातम की ओर चलते हैं। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी जी, अब आप 5वें अध्याय का महात्म्य सुनिए। एक पिंगला नाम का ब्राह्मण था जो अपने धर्म से गिर चुका था। वो कुसंग में पड़ गया था और मांस का सेवन करता, मदिरा पान करता, जुआ खेलता। जब ब्राह्मण के भाई बांधवों ने उसे धिक्कार कर बाहर निकाल दिया, उससे दुखी होकर, तो वो किसी और गांव में चला गया। देव योग से वो ब्राह्मण एक राजा के यहाँ नौकरी करने लगा और राजा के पास बैठकर वो दूसरे लोगों की चुगलियाँ किया करता था। यानी वहाँ जाकर भी उसने ये काम शुरू कर दिया और इस तरह से उसने चुगलियाँ कर करके राजा से बहुत सा धन लेकर इकट्ठा कर लिया और धनवान हो गया और उसने अपना विवाह कर लिया। अब उसकी पत्नी भी बड़ी व्यभिचारिणी थी, जैसा वो था वैसी पत्नी भी आ गई। भैया जैसे हम होंगे हमें भी तो कोई वैसा ही मिलेगा। अब जो ब्राह्मण कहे वो उसका कहना ही नहीं मानती थी। वो कहे बाहर नहीं जाना, वो कहे मैं तो जाऊंगी। इस तरह से घर में कलेश रहने लगा।
अब वो उसको मारना शुरू हो गया, अपनी स्त्री को। अब एक दिन क्या हुआ, जब बहुत झगड़ा चल रहा था तो उसने अपनी पत्नी को बहुत मारा। उसकी पत्नी ने क्या किया, दुखी होकर उसे विष दे दिया। वो ब्राह्मण मर गया और उसने एक गिद्ध का जन्म लिया। और कुछ दिनों बाद वो स्त्री भी मर गई, उसने तोते का जन्म पाया। अब वो जिस तोते की स्त्री हुई वो एक वन में रहता था। एक दिन उस तोती ने अपने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तब उस तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था, उसके पास और भी विद्यार्थी पढ़ने आते थे। जब वो किसी और विद्यार्थी को कुछ सिखाता, पढ़ाता, समझाते तो मैं उनकी बात के बीच में ही बोल पड़ता। उन्होंने मुझे कई बार डांटा भी, लेकिन मैं नहीं माना। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि जा, तू तोते का जन्म पाएगा। इस कारण से मैंने तोते का जन्म पाया। अब तुम बताओ, तुम कौन थी, किस कर्म से तोती बनी? तब उसने बताया, मैं एक ब्राह्मणी थी। जब विवाह हुआ तो पति की आज्ञा नहीं मानती थी। पति ने मारा तो मैंने उसे गुस्से में आकर विष दे दिया। जब मेरी देह छूटी तो बहुत से नरक की यातनाएं मुझे भुगतनी पड़ी। कई नरक भोगकर मुझे तोती का जन्म मिला है। तोते ने कहा, तू तो बहुत बुरी है, जिसने अपने पति को ही विष दे दिया। तब तोती ने कहा, अब तो मैं जो नरकों के दुख हैं वो भी तो मैंने ही सहे हैं। अब मुझे मेरे कर्मों का हिसाब पता चल चुका है कि कोई जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। एक दिन वो तोती वन में बैठी थी, तभी वो गिद्ध वहाँ आया। उस समय तोती को गिद्ध ने पहचान लिया कि ये वही मेरी पत्नी है जिसने विष दिया था। अब वो उसे मारने चला। अब आगे आगे तोती उड़ रही है और पीछे पीछे गिद्ध। उड़ते उड़ते थककर तोती एक शमशान घाट की तरफ गई और वहाँ पर गिर गई। जब वो गिरी तो वहाँ एक साधु की खोपड़ी वर्षा के जल से भरी हुई थी। तोती उस खोपड़ी के अंदर जाकर गिर पड़ी। इतने में गिद्ध आया, उसे मारने लगा चोंच से। अब लड़ते लड़ते दोनों के शरीर पर उस खोपड़ी का जल पड़ गया और वो दोनों लड़ते लड़ते मर गए। अब उस अधम देह से वो छूट गए। उनके लिए तभी एक विमान आया। वो दोनों विमान पर बैठकर जा रहे थे तो तोती ने पूछा, हमने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो हम वैकुंठ जा रहे हैं, हमारे लिए विमान आया है? तब गिद्ध ने कहा, मैंने तो इस जन्म में कोई ऐसा कर्म नहीं किया। इतने में दोनों धर्मराज के पास पहुँचे। तब धर्मराज ने पूछा, क्यों रे गिद्ध, तू पिछले जन्म में कौन था? तब गिद्ध ने सारी बात बताई कि मैं एक दुराचारी ब्राह्मण था, मुझे घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया और फिर मैंने विवाह किया और मेरी पत्नी जो थी वो मेरे कहना नहीं मानती थी। तो एक दिन मैंने उसे मारा, उसने मुझे विष दे दिया जिससे मैं गिद्ध बना, वो तोती हुई। मैं इसको पहचान गया और मारने लगा और लड़ते लड़ते एक शमशान में एक खोपड़ी थी जो जल से भरी थी, हम दोनों उसमें गिर गए और हमारी देह छूट गई और विमान हमें लेने आ गया। ये कैसे हुआ, हमें तो कुछ पता नहीं चला। तब धर्मराज ने कहा, जानते हो, वो खोपड़ी एक साधु की थी, वो परम पवित्र थी, उसके स्पर्श से ही तुम वैकुंठवासी हुए हो। वो साधु जो था वो रोजाना गीता जी के 5वें अध्याय का नित्य पाठ किया करता था, इसीलिए उसकी जो खोपड़ी थी उसके जल में
गिरने के कारण उसके स्पर्श से तुम भी पवित्र हो गए हो। और तब वो दोनों वैकुंठ में चले गए। तब नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, मैंने तुम्हें 5वें अध्याय का महात्म सुना और तुमने श्रवण किया। बोलिए भगवद गीता जी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।